नमस्कार, मैं जय भगवान सिंगला और बात चल रही है अपनी शादी ब्याह की। अब हमने पिछले एपिसोड में बात की छन्न की। अच्छा, बात करते हैं विदाई की। उस समय की जो दुल्हन की विदाई होती थी नी, बड़ी भावनात्मक होते थे। उसमें उस समय जो गीत गाए जाते थे ना, अगर आज भी मैं आपको सुनाऊँ ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मेरी भी आ जाएंगे और गला रूंझ जाएगा। इसलिए गीत की बात तो मैं नहीं सुनाने की करूँगा, ना मेरे को सुनाने भी नहीं आते, मैं तो बोल ही बता सकता हूँ। लेकिन जो भाव होता था ना, लड़की की जितनी सहेलियाँ थी, क्या फूट फूट के रोया करते थे। उसकी बहनें, उसकी चाचियाँ, उसकी ननदें, उसकी माँ का तो बहुत बुरा हाल होता, दादी का बहुत बुरा हाल होता। और वो ऐसे चिपक जाती थी ना विदाई के टाइम, जो आदमी दूर से देख रहा होता था ना, उसका भी दिल पिघल जाता था। इस बारे में ना मैं आपको मज़ेदार बात सुनाता हूँ। अच्छा, कैथल की एक सच्ची घटना कहते हैं लोग, मेरे को पता नहीं है सच्ची है कि नहीं, लेकिन सच्ची घटना है कि उस टाइम की भावनात्मक विदाई इतनी होती थी कि आदमी की आंखों में पानी आ जाता था। आदमी कितना ही कंट्रोल करे, कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कहते हैं कैथल में एक आदमी था, किसी की लड़की विदा होती थी ना, उसे रुका नहीं जाता, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता था। तो एक लड़की वाले ने कहा, भाई ये पकड़ चोरनी, तो रोइयो ना, बस। चोरनी की बड़ी वैल्यू थी। उन्होंने कहा अच्छा ना, भाई कहता ही नहीं रोने का, गारंटी है उनका। और वो जैसे जैसे विदाई आई, उन्हें रोका, अपने आप को रोका। और जब वो पूरा टाइम हुआ ना, उन्हें चुन्नी मारी फेंक के, तो ये अपनी तेरी चुन्नी, तो मैं नहीं रुक सकता भाई। तो मतलब कहने का ये कहते हैं लोग, सच्ची बात है, पता नहीं मेरे को सच्ची है कि नहीं, लेकिन लोग खूब सुनाते थे। तो ऐसा दृश्य होता था भावनात्मक। और गीत गाती हुई जब लड़की जाती थी ना, वो महिलाएं गीत गा रही है, वो जा रही होती थी, पर्दे में होती थी, उंगली तक भी नज़र नहीं आती थी। लड़की को ये नहीं पता होता मैं कहाँ जा रही हूँ, आगे पीछे चल रही है, बस उन्होंने बता रखा है। पहले से ट्रेनिंग दी होती थी, बेटा ऐसे करना है, पर्दा नहीं उठाना। और फिर उसको ना वो बैलगाड़ी होती थी गरीब आदमी की, अमीर आदमी का रथ मझोली होती थी, उसके अंदर उसको बिठाते थे। और बिठा के ना फिर देखिए माँ की ममता देखिए आप। जो बैलगाड़ी के पहिए होते थे ना, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे गांव वालों ने तो खूब देखा है। तो उसके ऊपर ना एक लोहे का वो चढ़ा होता था, घेरा। वो माँ जो होती थी ना, वो चारों पहियों पे उसके पानी डाला करते थे। अब लोग इन्होंने इसको रीत बना दी कि रीत है। एक्चुअली ये साइंटिफिक बात थी, क्योंकि जब गर्मी में चलेंगे ना पहिए, तो लोहा गर्म हो जाएगा, लकड़ी तो गर्म होगी नहीं, लोहा गर्म हो जाएगा। तो लोहा किसी टाइम भी ज़्यादा गर्म होगा तो वो लकड़ी के ऊपर से उतर जाएगा, क्योंकि लोहा तो फैलेगा। तो इसलिए उन लोगों ने उस टाइम में इसको एक रीत का रूप दे दिया, इसको शुभ के लक्षण मान लिए कि माँ जो है ना, चारों पहियों पे उसके पहिए पानी डालेंगे। फिर उसकी विदाई होती थी। और गाँव के लोग ना, जो माँ बहनें, काफ़ी दूर तक उसको विदाई करने जाती थी। और लड़के वालों का रोल देखिए क्या होता था। चलो लड़का तो बैठा है, ठीक है, लड़के का बाप वो ना पीछे से वो लेके सिक्के लेके आया करते थे खूब। मतलब उसके ना कई वो बना के लाते थे थैलियाँ, और अपने मुट्ठे भर के ना ऐसे फेंका करते थे, ऐसे फेंका करते। उसको मुठ कहते थे, मुठ फेंक दे भाई। जितने वो फेंकता था ना, उसने जो गांव के गरीब थे ना, वो चुगने के लिए तैयार रहते, उतने वो उसको आशीष देते थे। और गांव के लोग ये समझ जाते थे कि हमारी बेटी भाई अमीर घर में गई है, भाई रईस घर में गई। उनको भाई चांद को नीरी थैलियाँ लेके आ रहा था भाई, लड़के का बाप वो ऐसे मुठ मार रहा था, ऐसे 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 फेंक रहा था। ऐसे विदाई होती थी और बड़ी दूर तक उसकी चर्चा होती थी। अच्छा, इसमें विदाई में के टाइम में एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा कि इधर विदाई की तैयारियाँ चल रही होती थी औरतों की तरफ से, और उधर जेंट्स जो थे ना, वो एक कॉमन सी जगह पे ना वो दरियाँ बिछा के नीचे उस पर, उस टाइम तो दरियाँ होती थी जो घर की दरियाँ हैं, और ये सफ़ेद चादर उधर कुछ नहीं होती थी। दरियों में सिंपल ज़माना था, दरियों में बैठ जाते थे और उसको पटा चुकाना कहते थे। एक तरफ लड़की वाले, एक तरफ लड़के वाले। पटा चुकाने का मतलब भाई जो आपस में कोई लेन देन रह गया हो, कोई रीति रिवाज रह गया हो, वो बैठ के सारे आपस में बात कर लो। ये ना हो भाई किसी के मन में ये गिला रह जाए, हमारा वो रिवाज नहीं पूरा करा, हमारा वो नहीं पूरा करा। तो जो कोई लेना देना होता था वो कर लेते थे। और उसमें लेन देन में एक बड़ी खास बात होती थी, उस गांव में अगर कोई धर्मशाला है
गौशाला है, कोई अनाथ आश्रम है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पैसा देना बनता है, कोई डेरा है, कोई तो साधु संतों का निवास है, उसको ना वो कहते भाई 5 रुपये उसके नाम के, 2 रुपये उसके नाम के, 3 रुपये उसके नाम के। ऐसे लड़के वाला कहता भाई हमारे जो घर के जो कमीना हमारे जो हमारे लो उसके हैं उनको हमने ऐसे देना होता है, जो लड़की वालों तरफ से जो जाना है वो। लेकिन आपस में दोनों बैठ के उसको बराबर किया करते, उसको पटा चुकाना कहते थे। और जब बारात विदा होती थी ना, देखिए सच्ची कमाल की बातें हैं, हर एक बाराती को मेरे सामने ही मैंने देखा है 1 रुपया और 1 गिलास दिया करते थे, और उस गिलास के ऊपर ना ऊपर वाले किनारे पे नाम लिखा होता था, भेंट करता, भाई फलाने फलाने आदमी ने इस गांव से ये इस मौके पे ये दिया, वो सारों को दिया करते थे। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ टाइम पहले, जैसे हमारे पिताजी का टाइम था ना, उस टाइम चांदी का रुपया होता था, और कई जगह पे गिलास भी चांदी का होता था। तो वो बारात जो है ना, सारी उम्र बाराती याद रखते थे। मैंने ऐसे घर देखे हैं जिनमें 12-12, 15-15 गिलास बारात के आए हुए हैं, और वो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। ये उन गिलासों में चाय पानी देना शान की बात समझी जाती थी। ये नहीं था भाई साले मंगते हैं दूसरों के करते बर्तन ला के। एक शान की बात थी कि क्या भाई स्टेटस वाले आदमी हैं, देखो कितनी बारातों में जाते हैं, कैसे लोग इनका मान सम्मान करते हैं, उन वो किया करते थे। तो इस तरह का दृश्य होता था। चलो अब वो बातें तो नहीं रही, लेकिन ये बताना तो बनता है, ताकि आज की जो जनरेशन है ना, जो दूर हटती जा रही है भावनात्मा से, जो प्रैक्टिकल कहते हैं, हम तो प्रैक्टिकल हो गए, उनको ये पता लगे कि प्रैक्टिकल चीज़ें वो थी जो ज़िंदगी सारी उम्र जिनके सारे चलती। ये प्रैक्टिकल नहीं है, आज आपने बात की, कल वो बात फिनिश हो गई। चलो आज का एपिसोड यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।